Hello dear students of class 7th, this is Priyanka Arora welcoming you all to Maths online class. So students, we were doing chapter number 6 linear equations in one variable, and in my last lecture I have explained you question number 9 to question number 17 of exercise 6.2 where I have explained you how to solve the word problems related to linear equations. And today in this particular video, we will be continuing with the same topic, and the remaining word problems of exercise 6.2 we will cover in this particular video. So today you will get to know about question number 18 to question number 25 of exercise 6.2, and again in these word problems we will discuss how to solve the linear equations through word problems. So please focus on today's video and please learn how to solve these questions. Okay, so let's begin. So students, question number 18 of exercise 6.2 is divide 96 into two parts. हमें 96 को two parts में divide करना है such that half of one part is equal to the other part. एक part का half दूसरे part के equal होना चाहिए. Okay, so see, let the first part is, हमें दो parts में divide करना है तो हम मानते हैं कि जो first part है वो क्या है, x. अगर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 96 माइनस x. ओके, टोटल जो 96 है उसमें से हम फर्स्ट पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सेकंड पार्ट. सो लाइक दिस यू हैव टू मेक द टू पार्ट्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन, हाफ ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू द अदर पार्ट. फर्स्ट पार्ट का हाफ सेकंड पार्ट के इक्वल है. सो फर्स्ट पार्ट का हाफ क्या होगा, 1/2x, और सेकंड पार्ट क्या है, 96 माइनस x. So this is how you have to frame the equation. First of all, be very careful while framing the equation to solve the problem sum. Fine. So again I am repeating it. हमने क्या करा था, टू पार्ट्स लिए थे, फर्स्ट पार्ट को x, सेकंड पार्ट को 96 माइनस x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ वन पार्ट तो ये हो जाएगा 1/2x इज इक्वल्स टू 96 माइनस x. नेक्स्ट स्टेप में जो 2 है डिनोमिनेटर में वो शिफ्ट हो जाएगा अदर साइड, आ जाएगा मल्टीप्लाई में. सो 2 into 96 माइनस x. नेक्स्ट स्टेप में आप जो ब्रैकेट के बाहर 2 है उसको अंदर दोनों टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई. तो 2 जब 96 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 192, और 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x, और आगे लग जाएगा उसके माइनस का साइन. नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस का 2x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे टू शिफ्ट द वेरिएबल नियर बाय वेरिएबल. सो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x, और राइट हैंड साइड में 192 एज इट इज रह जाएगा. नाउ 2x और x को जब आप प्लस करेंगे तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 192. नाउ ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 192/3. अब आप सिंपली इसको कैंसिल करिए. सो 3 6 18, 1 कैरी ओवर 12, 3 4 12. तो x की जगह जो वैल्यू है वो आ गई 64, और x हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 64, और सेकंड नंबर की क्या इंफॉर्मेशन थी, 96 माइनस x. तो सेकंड नंबर आ जाएगा 96 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 32. सो दीज आर द टू नंबर्स which were asked in the question to calculate. Okay, now question number 19. A box contains ₹1 coins and ₹2 coins. एक बॉक्स के अंदर 1 रुपी के कुछ कॉइन्स हैं और 2 रुपीस के कुछ कॉइन हैं. ओके, और अगर टोटल वैल्यू देखी जाए तो 1 रुपी के कॉइन को अगर काउंट करो और 2 रुपी के सारे कॉइन्स को काउंट करो तो टोटल 70 रुपीस थे उस बॉक्स के अंदर. अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ₹2 कॉइन्स. जो 1 रुपी के कॉइन है वो 2 रुपी के कॉइन्स के 5 टाइम्स है. ओके, एंड फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप. 1 रुपी के कॉइन की तो इंफॉर्मेशन गिवन है हमको कि 1 रुपी के जो कॉइन है वो 2 रुपीस के कॉइन के 5 टाइम्स है, बट 2 रुपी के कॉइन्स की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन बी x. हम मानेंगे कि 2 रुपी के कितने कॉइन्स है, x कॉइन्स है. अब ध्यान से देखिए, एज द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, क्योंकि 1 रुपी के जो कॉइन है वो 2 रुपी के कॉइन्स के कितने हैं, 5 टाइम्स है. तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, देखिए ये कितने थे, x थे 2 रुपी के कॉइन, और 1 के कॉइन्स क्या है, 2 रुपी के कॉइन के 5 टाइम्स है. तो 1 रुपी के कॉइन हो जाएंगे 5 into x इज इक्वल्स टू 5x. 5 टाइम्स मतलब 5 into
x 5x। तो दिस इज द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। अब हम निकालेंगे इसकी टोटल वैल्यू। जो 1 रुपी के कॉइन है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 2 रुपी के कॉइन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपी के जो कॉइन है कितने थे 5x, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर आ जाएगा 5x। और 2 रुपी के जो कॉइन्स थे वो कितने थे x, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x। और टोटल वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में कॉइन्स की 70 रुपीज। फाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो जो हमने वैल्यू अभी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करी थी उसी से हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी कि 1 रुपी के कॉइन थे टोटल 5x और 2 रुपी के कॉइन्स थे टोटल 2x। तो 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू टोटल मनी थी 70 रुपीज। नेक्स्ट 5 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 70 रुपी। नेक्स्ट स्टेप में जो 7 मल्टीप्लीकेशन में है वो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन में। सो 70 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ₹10। और x हमने किसको लेट किया था बिगनिंग में, x हमने लेट किया था 2 रुपी के कॉइन्स को। सो 2 रुपी के टोटल कितने कॉइन्स आ गए 10 कॉइन्स आ गए, और 1 रुपी के कितने कॉइन्स थे 2 रुपी के कॉइन्स के 5 टाइम्स थे, दैट मीन्स 5x थे। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x मतलब 10 से, तो आ जाएगा 50। ओके, सो दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो दोनों कॉइन्स हैं उनका नंबर निकालना है, दैट मीन्स 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, ये हमें लास्ट में कैलकुलेट करना था। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जब हमने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू निकालते ही 2 के कॉइन्स हमने x लिए थे तो 10 हो गए, और 1 के कॉइन हमने 2 के कॉइन्स के 5 टाइम्स लिए थे, तो 5 टाइम्स मतलब 5 into 10 is equals to 50 कॉइन्स जो थे वो 1 के आ गए। ओके, now students question number 20, so it is the length of a rectangle is 5 centimeter more than its breadth। जो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, मोर मीन्स ज्यादा, और ब्रेथ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। लेंथ की इंफॉर्मेशन तो गिवन है कि लेंथ ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, बट ब्रेथ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। और पेरीमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर है 38 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चाहिएगी। जब हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सी हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x। हमने माना कि रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो कितनी है x, क्योंकि ब्रेथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो हम ब्रेथ को मानेंगे x यहाँ पर। अब लेंथ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, दैट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। तो ब्रेथ हमने कितनी ली थी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उससे 5 ज्यादा, तो x प्लस 5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी लेंथ। ओके, अब हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। उसके साथ में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन भी है क्वेश्चन में कैलकुलेटेड, तो दैट इज 38 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हम लिख देंगे, मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद में स्टूडेंट्स आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट विल बी 38 सेंटीमीटर। एंड ऑन द अदर साइड 2 and into will come as it is। लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x प्लस 5, और ब्रेथ की जगह हम ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन में, और 2x x और x यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 5। ओके, अब 38 को आप 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 19 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस का 5 है कांस्टेंट, इसको हम 19 के पास में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा एज इट इज राइट हैंड साइड में। फाइन, अब 19 में से 5 को माइनस करिए, आ जाएगा 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2x। अब 2 और x है मल्टीप्लीकेशन में, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिवीजन के अंदर। ओके, अब 14 और 2 को आप करिए डिवाइड, तो आ जाएगा आपके पास में आंसर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जो है वो आई है x की वैल्यू, और x हमने कंसिडर किया था बिगनिंग में ब्रेथ को। सो ब्रेथ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर,
और लेंथ के बारे में क्या गिवन था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो 7 में हम 5 को ऐड करेंगे तो लेंथ जो है वो हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ गई 7 सेंटीमीटर और लेंथ आ गई हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। So length here is 12 centimeter and breadth is 7 centimeter. तो 12 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 is equals to 84. ओके, और एरिया के अंदर जो यूनिट है वो स्क्वायर में आती है, पावर में आती है पावर 2. सो यहाँ पर जो आप यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर, उसके ऊपर आप लगा दोगे पावर 2 बिकॉज एरिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन स्क्वायर यूनिट. फाइन स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ. पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए फॉर्मूला में पुट करके, और एक बार जब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो जाती है तो एरिया के अंदर ये वैल्यूज पुट करके आप एरिया का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज भास्कर इज 4 times as old as his son. भास्कर जो है वो अपनी सन का 4 times है, जो भी भास्कर के सन की एज है उसका 4 times है भास्कर खुद. After 16 years, he will be twice as old as his son. 16 years के बाद में जो भास्कर की एज होगी वो उसके सन की एज की ट्वाइस मतलब 2 times हो जाएगी. So find his son's present age. तो उसके सन की प्रेजेंट एज हमें कैलकुलेट करनी है. So this is the question. Understand the question properly. See what is given in the question. कि जो भास्कर की एज है वो उसके सन की एज की 4 times है, और आज से 16 इयर्स के बाद में जो भास्कर की एज होगी वो उसके सन की एज की डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी. तो हमें सन की जो है वो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. फाइन, तो सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो जो भी फाइंड आउट करना होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं x. तो हियर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x. हमने माना कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x है. नाउ एज भास्कर इज 4 times as old as his son. बोला गया है कि जो भास्कर है वो अपने सन की एज का 4 times है, तो प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर कितनी हो जाएगी. अगर सन की प्रेजेंट एज है x तो भास्कर उसका 4 times है, तो भास्कर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x. ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज हम भास्कर की लिख देंगे 4x. नाउ आफ्टर 16 इयर्स, 16 इयर्स के बाद में, अब किसी की भी 16 इयर्स बाद एज पूछी जाती है, लाइक अगर आपकी 16 इयर्स बाद में एज पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, आपकी प्रेजेंट एज के अंदर आप 16 को ऐड कर देंगे और फिर बता देंगे कि 16 इयर्स के बाद में आपकी कितनी एज हो जाएगी. तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 16 इयर्स के बाद में सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज के अंदर हम 16 को ऐड कर देंगे. तो सन की प्रेजेंट एज है x में कर देंगे हम 16 को ऐड, और 16 इयर्स के बाद में भास्कर की एज क्या हो जाएगी, तो भास्कर की एज हो जाएगी, अभी है 4x, 4x में 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 16 इयर्स. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था, 16 इयर्स के बाद में भास्कर की जो एज है वो उसके सन की एज की डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी. तो इसी को मैंने इक्वेशन में लिखा है, भास्कर एज विल बी ट्वाइस हिज सन्स एज. तो भास्कर की एज क्या है 16 इयर्स के बाद में, पहले तो हम वो मेंशन करेंगे. तो भास्कर की एज है 4x प्लस 16 आफ्टर 16 इयर्स, और ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 into सन की एज क्या है 16 इयर्स बाद, x प्लस 16. तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 16. 4x प्लस 16 को आप एज इट इज मेंशन करेंगे, और ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, और 2 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32. नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस का 2x है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का 16 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस का 16 राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा माइनस का 16. ओके, वेरिएबल को वेरिएबल के पास में ट्रांसफर किया है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास में ट्रांसफर किया है. अब 4 में से 2 को आप माइनस करिए तो आ जाएगा 2x, और 32 में से 16 को माइनस करिए आ जाएगा 16. अब जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए अदर साइड, तो ये आ जाएगा डिवीजन में. 16 को करिए आप 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में 8, और x हमने कंसिडर किया था बिगनिंग में सन की एज को. सी हमने माना था प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x, और x ही हमें फाइंड आउट करना है, सन की प्रेजेंट एज ही हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 8. सो thus
प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स। अब यहाँ पर ओनली सन की प्रेजेंट एज पूछी है, अगर भास्कर की भी प्रेजेंट एज पूछी जाती तो भास्कर की प्रेजेंट एज कितनी थी, सन की एज की 4 टाइम्स थी। तो अगर सन 8 ईयर्स का है तो भास्कर कितने ईयर्स का होगा, 4 into 8 इज इक्वल्स टू 32 ईयर्स का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 22 and please pay attention on this question very carefully. See, a number has 2-digit number. एक नंबर है उसके अंदर 2 डिजिट्स है whose sum is 7 और उन 2 डिजिट्स को अगर आपस में ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट आता है 7. If 27 is added to the number, अगर उस 2 डिजिट नंबर में हम 27 को ऐड करते हैं तो इट्स डिजिट्स गेट इंटरचेंज, तो उसकी जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाती है, ओके, बदल जाती है। सो फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज लिसन टू इट very carefully. So first of all we will be writing it is given that a number has 2 digit. Question में ये given है कि जो भी नंबर हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स दैट मीन्स आपको पता है 2 डिजिट्स के अंदर 2 प्लेसेस होती हैं, एक होती है वंस प्लेस और दूसरी होती है टेंस प्लेस। हमें दोनों ही प्लेसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, लेकिन ये पता है हमको कि दोनों प्लेसेस के नंबर को, डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो उसको प्लस करने पर आता है 7। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, पहले हम मानेंगे वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट्स है वो क्या है, x है, उसको हमने x कंसिडर किया। अगर वंस प्लेस वाली डिजिट x है तो टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या होगी, सम था 7 तो 7 में से हम x को माइनस करेंगे तो टेंस प्लेस वाली डिजिट आ जाएगी 7 माइनस x। ओके, अब इन डिजिट्स को इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग हम करेंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो वंस प्लेस पर है x, x को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 7 माइनस x, तो 7 माइनस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा बाइनोमियल, तो 10 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70, और 10 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 70x। ओके, अब क्या कहा था क्वेश्चन में, गिवन था कि जो दोनों डिजिट हैं उनका सम मिलाकर है 7। ओके, जो भी दोनों डिजिट है, तो यहाँ पर हमने दोनों डिजिट क्या ली है, वंस प्लेस पर हमने लिया है x और टेंस प्लेस पर हमने लिया है 7 माइनस x। आपको पता है जो डिजिट्स होती हैं वो कैसे आती हैं, टेंस और वंस को ऐड करने के बाद में डिजिट्स आती हैं। ओके, सो टेंस प्लेस के ऊपर वैल्यू क्या है, टेंस प्लेस पे अभी हमने पूरा सॉल्व करके करा, 10 प्लेस के ऊपर आई है हमारी वैल्यू 70 माइनस 10x, ये आई है हमारी टेंस प्लेस की डिजिट, प्लस वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास में क्या आया था, वंस प्लेस पर आया था ओनली x, तो ये बन जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर जो टेंस और वंस प्लेस दोनों को ऐड करके आया है, 70 माइनस 10x प्लस x। क्लियर? हमने क्या करा, वंस प्लेस पर जिसको लेट किया था उसको 1 से मल्टीप्लाई करा और टेंस प्लेस पर जो लेट किया था उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको टेंस और वंस के अंदर अरेंज कर दिया। फाइन। अब क्वेश्चन में गिवन था स्टूडेंट्स ऑन इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने के बाद में अब अगर ये डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, इंटरचेंज करने के बाद में क्या होगा कि जो वंस प्लेस पे डिजिट थी वो आ जाएगी टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट थी वो आ जाएगी वंस प्लेस पे। तो देखिए वंस प्लेस के ऊपर हमने क्या लिया था, वंस प्लेस पे हमने पहले लिया था x, अब अगर ये इंटरचेंज होगा तो ये जो वंस प्लेस वाली डिजिट है ये आ जाएगी टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे क्या लिया था 7 माइनस x, तो वो आ जाएगा वंस प्लेस पर 7 माइनस x। ओके, अब अगेन वही जैसे हमने यहाँ पर टेंस प्लेस और वंस प्लेस को हमने 1 और 10 से मल्टीप्लाई करा था, तो इंटरचेंज करने के बाद में भी वंस प्लेस वाली डिजिट को आप कर दोगे 1 से मल्टीप्लाई और टेंस प्लेस वाली डिजिट को आप कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 7 माइनस x को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये वंस प्लेस के ऊपर है। ओके, तो देखिए 7 माइनस x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, और x क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 7 माइनस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 7 माइनस x आ जाएगा, और x को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10x। अब
इस नंबर को भी हम क्या करेंगे, टेंस और वंस में अरेंज करेंगे। तो देखिए टेंस प्लेस आती है पहले और फिर उसके बाद में प्लस करके आ जाती है वंस प्लेस। फाइन, तो यहाँ पर टेंस प्लेस क्या आ गई है, मल्टीप्लाई करने के बाद में 10x आ गई है टेंस प्लेस, ओके, प्लस वंस प्लेस क्या थी, 7 माइनस x, ये आ गई है हमारी वंस प्लेस, ओके। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। पहले बन गई थी हमारी इक्वेशन 1 और अब बन गई है हमारे पास में इक्वेशन 2। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में गिवन था कि जो ओरिजिनल नंबर है अगर हम उसमें 27 को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। सी व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, आई एम स्क्रॉलिंग टू द क्वेश्चन अगेन। सो सी इट वाज गिवन दैट if 27 is added to the number, अगर हम नंबर के अंदर 27 को ऐड कर देते हैं तो जो उसकी डिजिट्स होगी वो क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर को हमें मानना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, इक्वेशन 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 27 को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा हमको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 देखिए क्या थी हमारे पास में, 70 माइनस 10x प्लस x, ये आई थी हमारे पास में इक्वेशन 1। इसमें अगर हम 27 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे करा प्लस 27, तो हमारे पास में आएगी इक्वेशन 2, दैट मींस इंटरचेंज्ड डिजिट्स। तो इंटरचेंज वाली क्या थी, ये देखिए इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 इंटरचेंज के नीचे आ जाएगी और ओरिजिनल जो कि हमने ऊपर की तरफ फाइंड आउट करा था, ओरिजिनल का आंसर, ओरिजिनल का इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट करा था 70 माइनस 10x प्लस x, तो ये 70 माइनस 10x प्लस x आ जाएगा ओरिजिनल नंबर में। इसमें हम करेंगे 27 को ऐड। So like this you have to frame the equation. So till here the question was very important. यहाँ तक आपको इक्वेशन फ्रेम करना अगर एक बार आ गया फिर आप सॉल्यूशन तो इजीली कर सकते हो। Now see how to do the solution. माइनस का 10x है और प्लस का x है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 10 में से आप 1 को माइनस करिए आ जाएगा 9x, 10 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, प्लस का 27 एज इट इज, यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 7, ओके। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप 70 और 27 को ऐड करिए तो 70 प्लस 27 हो जाएगा 97, सो माइनस 9x प्लस 97 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 7। अब ये जो प्लस का 9x है इसको आप ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, और प्लस का 97 आप ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 97। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9x और 9x हो जाएगा 18x, और 97 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, ग्रेटर है 97, उसके आगे माइनस का साइन है तो आप भी लगा देंगे माइनस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह स्टूडेंट्स है माइनस का साइन, ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन और माइनस साइन हो जाएंगे कैंसिल, और 18 जो कि मल्टीप्लिकेशन में है नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा डिवीजन में, तो 90 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 5, ओके। नाउ हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बताया था 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट दैट मींस टेंस प्लेस और वंस प्लेस होगी, तो वंस प्लेस के ऊपर हमने क्या लिया था x, और टेंस प्लेस पे हमने क्या लिया था बिगनिंग में 7 माइनस x, तो x की वैल्यू आ गई है 5, सो 7 में से 5 को माइनस करिए और x वंस प्लेस पर आ जाएगा x की जगह 5, सो 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 एंड 5 की जगह पर आ जाएगा 5, वंस प्लेस पर 5, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 25। क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर ही पूछा गया है और कभी कभी इंटरचेंज नंबर भी पूछा जाता है, तो अगर इंटरचेंज वाला नंबर देखें तो इंटरचेंज वाला नंबर क्या था टेंस वंस, तो इंटरचेंज होके x जो था वो क्या आ गया था टेंस प्लेस के ऊपर आ गया था, और 7 माइनस x जो था वो वंस प्लेस के ऊपर आ गया था, तो टेंस पर आ जाएगा x और वंस पे आ जाएगा 7 माइनस x। तो अब वापस हम वही करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा 5 और 7 माइनस x यानी 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, ओके। अब देखिए 25 52, जब हम 25 में 27 को ऐड करेंगे, क्वेश्चन क्या था कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें हम अगर 27 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इंटरचेंज हो जाता है, तो यहाँ पर जो 2 डिजिट नंबर थी वो हमें फाइंड आउट करनी थी, तो 2 डिजिट नंबर यही होगी, 2 डिजिट नंबर है 25। इस 25 के अंदर जब हम
27 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद में जो ओरिजिनल डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएगी। सो ऐड करिए आप 25 और 27 को, ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो होगा 52। 52 आया, दैट मीन्स जो 52 है वो ओरिजिनल डिजिट का इंटरचेंज हो गया है। ओके, यहाँ पर था 25, हाँ 25 में अगर डिजिट्स हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करके क्या आ जाती है डिजिट्स 52। फाइन, so that was the question. So please go through this question once again if you find difficulty, and still if you are not able to understand it, then ask me in the live class. Fine. Now I am moving on to next question. It is question number 23. The numerator of a fraction is 3 less than the denominator. जो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 लेस है, लेस मीन्स कम है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जाता है तो जो आंसर का फ्रैक्शन होगा वो बन जाएगा 1/2। सो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, लेकिन डिनोमिनेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी x। अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 3। ओके, अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम फ्रैक्शन में शो करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। ओके, अब फर्दर क्वेश्चन में गिवन था if we add 1 to the numerator and denominator, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। सो सी, आफ्टर एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यू न्यूमरेटर हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहले क्या था न्यूमरेटर x माइनस 3, इसमें अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ग्रेटर नंबर है 3, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो न्यू न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस 2 और न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर क्या था x, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 और न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यू फ्रैक्शन बन जाएगा जो नया न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस 2 और जो न्यू डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1। ओके, सो आई होप टिल हियर इट मस्ट बी क्लियर। पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखकर फ्रैक्शन मेंशन करा और फिर दोनों में 1 को ऐड करके न्यू फ्रैक्शन फाइंड आउट किया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कहा गया था देखिए क्वेश्चन में कि अगर 1 को ऐड किया जाएगा तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/2। तो 1 को ऐड करने के बाद में हमारा जो न्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था वो था x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। इस स्टेप में करेंगे हम स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, जो x माइनस 2 है वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और जो x प्लस 1 है वो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर हमने मेंशन कर दिया है, x माइनस 2 के बाहर आ गया है नंबर 2 और x प्लस 1 के बाहर आ गया है नंबर 1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 इनसाइड द ब्रैकेट एंड दिस 1 आल्सो इनसाइड द ब्रैकेट। तो 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 और बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। यहाँ पर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल से तो सेम नंबर आएगा x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स को साथ में रखिए, 1x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए तो माइनस का 1x आ जाएगा और माइनस के 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए तो प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, नाउ 2x माइनस 1x इज इक्वल्स टू x एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। अब हम इस x की वैल्यू को फ्रैक्शन में पुट करेंगे। बिगनिंग में हमने फ्रैक्शन क्या लिया था, ये वाला फ्रैक्शन जो x माइनस 3 अपॉन x था, इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू को। सो सी हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा x माइनस 3, x की जगह 5 माइनस 3 अपॉन x यानी कि 5। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। सो 2 अपॉन 5 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ये है वो फ्रैक्शन जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। A man traveled 3/4 of his journey by bus, 1/5 by taxi and the remaining 5 kilometer on foot. एक आदमी ने 3/4 जर्नी बस से ट्रैवल करी, 1/5 टैक्सी से ट्रैवल करी और रिमेनिंग 5 किलोमीटर वो चल के गया। सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी। तो उसने टोटल कितनी जर्नी कवर करी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट यहाँ पर टोटल जर्नी करनी है। सो लेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी बी x। हम मानेंगे जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा है अपनी जर्नी में वो कितना किया है x। नाउ
क्या गिवन था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 3/4x। टैक्सी से कितना किया था? 1/5x। और चल के कितना किया था? 5 किलोमीटर। यहाँ पर हमने x क्यों लगाया फ्रैक्शन के साथ में? क्योंकि आप देखिए कि 3/4 के बाद में क्या है? ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो टोटल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमने लिया था x, तो 3/4x, 1/5x और 5 किलोमीटर। अब इसको जब हम इक्वेशन में फ्रेम करेंगे तो कैसे कर देंगे? जो डिस्टेंस कवर किया था वो बस से, टैक्सी से और चल के किया था, तभी हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हुआ था। तो बस से कितना किया? 3/4x प्लस टैक्सी से 1/5x और फुट से 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट स्टेप में ये जो x है इसको आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे और जो 5 किलोमीटर है इसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास में लेकर आ गए, तो प्लस का x जब इधर आया तो हो गया माइनस का x, और प्लस का 5 किलोमीटर जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो हो गया माइनस का 5 किलोमीटर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप लेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम। 1 x के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो x के नीचे आप 1 प्लेस कर देंगे। 4 और 5 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 20। नाउ 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, 5 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो 5 3 आ जाएगा 15x, प्लस 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 4x। 1 की टेबल में 20 टाइम्स, 20 को x से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 20x, और साइन एज इट इज लगाएंगे, प्लस का प्लस एंड हियर माइनस का माइनस। माइनस 5 किलोमीटर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 15x और 4x को ऐड करिए पहले तो आ जाएगा 19x माइनस 20, और ये जो 20 है यहाँ डिवीजन में, इसको आप उधर ट्रांसफर करिए तो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे 5 into 20 is equals to 100। x के साथ में भी माइनस है और 100 के साथ में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी x की 100 किलोमीटर, और x हमने किसको लेट किया था बिगनिंग में? टोटल जर्नी को हमने x लेट किया था। तो हियर द टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ओके, नाउ question number 25th, this is the last question of this exercise and it is a boy covers a distance of 25 kilometer in 3 hours। एक लड़के ने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 आवर्स में। पार्टली ऑन फुट, कुछ डिस्टेंस उसने चल के कवर किया, और जिस डिस्टेंस को उसने चल के कवर किया वो स्पीड थी उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ डिस्टेंस उसने बाईसाइकिल से कवर किया, जो बाईसाइकिल से कवर किया उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, हमें बताना है चल के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। फाइन, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम x लेट करेंगे, तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, चल के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने माना x किलोमीटर उसने चल के कवर किया। तो अगर x किलोमीटर उसने चल के कवर किया है तो बाईसाइकिल से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? टोटल डिस्टेंस कितना था? 25 किलोमीटर। तो 25 में से हम जो चल के उसने कवर किया उसको माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा बाईसाइकिल से उसने कितना कवर किया। सो 25 माइनस x करके आप लिखेंगे बाईसाइकिल का डिस्टेंस। ओके, नाउ अब दे रखी है स्पीड। स्पीड कितनी ली थी उसने? फुट से, मतलब चलकर उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया था? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाईसाइकिल पर उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया था। अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऑफ टाइम। हमें टाइम का फॉर्मूला लगाना होगा, तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइन, तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर? डिस्टेंस ऑन फुट अपॉन स्पीड ऑन फुट प्लस डिस्टेंस ऑन बाईसाइकिल अपॉन स्पीड ऑन बाईसाइकिल और टोटल टाइम टेकन। क्योंकि हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो देखेंगे चल के उसने कितना टाइम लिया और बाईसाइकिल पर उसने कितना टाइम लिया और टोटल उसका कितना टाइम लगा था। तो बिगनिंग में आप देखिए कि टोटल टाइम कितना गिवन था क्वेश्चन में, कि टोटल टाइम था 3 आवर्स, जो कि उसको 25 किलोमीटर कवर करने में लगे थे। अब डिस्टेंस ऑन फुट हमने कितना लिया था? x। स्पीड ऑन फुट कितनी थी उसकी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे
फॉर्मूला में। सी डिस्टेंस ऑन फुट था x और स्पीड ऑन फुट कितनी थी 5। देन डिस्टेंस ऑन बाईसाइकिल हमने क्या लेट किया था 25 माइनस x और स्पीड ऑन बाईसाइकिल कितनी थी उसकी 10 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना आएगा 3, जो कि क्वेश्चन की बिगनिंग में गिवन था। बस अब आपने इक्वेशन फ्रेम कर ली है तो इसको सॉल्व करिए। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपके पास में 10। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x। 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम, तो 1 को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 25 माइनस x। और यहाँ पर जो 10 है यहाँ डिवीजन में, इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 3 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में 2x में से x को माइनस करिए, तो 2x में से x को माइनस करेंगे, आ जाएगा x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 30। प्लस का 25 आप ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा माइनस का 25। 30 में से 25 को माइनस करिए, आंसर आ जाएगा आपके पास में 5। ओके स्टूडेंट्स, सो द मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। हमें यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला मेंशन करना है। देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना था कि फुट से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हमने x माना था, तो बाईसाइकिल से कितना किया होगा टोटल 25 में से x को माइनस करेंगे तो 25 माइनस x, ये बन गई हमारी डिस्टेंस की इक्वेशन। देन स्पीड दे रखी थी फुट की भी और बाईसाइकिल की भी, टोटल टाइम भी दे रखा था 3 आवर्स, तो हम टाइम का फॉर्मूला लगा के सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला हमने लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस फुट से कितना डिस्टेंस किया था x और स्पीड कितनी थी फुट से 5। देन बाईसाइकिल से कितना किया था 25 माइनस x और स्पीड कितनी थी बाईसाइकिल से 10 और टोटल टाइम कितना लिया था 3 आवर्स। बस ये इक्वेशन आप फ्रेम कर लीजिए, देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ये इक्वेशन फ्रेम करना आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, So students, here I have given you the explanation of question number 18 to question number 25 of exercise 6.2 chapter number 6 linear equations in one variable, and with this we have finished our chapter number 6 also. So 2 chapters are there in your periodic test and we have covered both the chapters. Now if you have any doubt students, then I request you to please watch the explanation of that particular question once again. Still, if you feel any doubt, any confusion, then please contact me or you can ask me directly in the live class of maths. And in this exercise 6.2, please do practice of framing the equations yourself by reading the word problem. Okay, if you know how to frame the equations, then you can solve it easily. So please try making the equations yourself. Fine students, so do practice, and for any doubt I am always here to help you out. Fine, so that's all for today. I am ending my lecture here only. Now I will meet you back in the next online class with some new topic and new exercises. Till then, you please take care of yourself. Thank you so much for attending today's class.